वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर महावीर कृति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोलो परम पूज्य वर्तमान अभिषेक ज्ञान की चतुर्थ बद्दादी आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। सृष्टि कितनी भी बदल जाए, सृष्टि कितनी भी बदल जाए, फिर भी हम पूरी तरह सुखी नहीं हो सकते। लेकिन अगर दृष्टि जरा सी भी बदल जाए तो हमें सुखी होने से कोई रोक नहीं सकता। सारी कोशिशें चल रही हैं सृष्टि को बदलने की। हवा नहीं चलती है तो लोगों ने पंखा बनाया, ठंडी हवा नहीं चलती है तो कूलर बनाया, और जिनको और ज्यादा ठंडा जल्दी होना है उन्होंने एसी बनाया। गर्मी चाहिए, हीटर बनाया। गर्म पानी चाहिए, गीजर लगाया। प्राकृतिक चीजों से दूर होते गए और नए नए आविष्कार होते गए, होते जा रहे हैं। अगर किसी चीज के कुछ फायदे होते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अभी आप सुन रहे थे, देखिए लोग सुखी रहने के लिए वास्तु का सुधार करते हैं। अगर वास्तु के सुधार में कम गुंजाइश हो तो वास्तु शास्त्रियों की सलाह से घर में ला करके वो लाफिंग बुद्धा रखते हैं। लाफिंग बुद्धा मोटा होता है, लाफिंग बुद्धा रखते हैं। अगर लाफिंग बुद्धा घर का वास्तु सुधारना है तो लाफिंग बुद्धा रख लो, और समाज का वास्तु सुधारना है लाफिंग समबुद्धा रख लो। वो बहुत मोटा है और ये बहुत, लेकिन एक बात है कि ये सारी चीजें तब तक बेकार हैं जब तक हम खुद नादान हैं। बिना समझदारी के देवता भी आपका कुछ नहीं कर सकते। सौभाग्यशाली हो सिद्धा नट्ठठ मला, जिनकी आराधना यहाँ चल रही है, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की। सिद्धा नट्ठठ मला विशुद्ध बुद्धि ये लद्ध सब भावा, तिहुवर्ण सिर से हरिया पशियंतु भड़ा रया सभ्य। वो अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा, परम पवित्र परमात्मा, जिन्होंने आठों कर्मों को, जिन्होंने सारे विकारों को नष्ट कर दिया है, और जो अत्यंत विशुद्ध बुद्धि वाले हैं, केवल ज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं। लद्ध सब भावा, जिन्होंने स्वभाव को पाया है। हमने बहुत कुछ पाया है? वो एक डायलॉग चलता है ना, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? गृहस्थ कहता है महाराज से, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, कूलर है, एसी है, रंगीन टीवी है, उससे भी रंगीन बीवी है। आपके पास क्या है? माता है, माँ है, और मुनि से पूछो तो मुनि कहते हैं मेरे पास आत्मा है, परमात्मा है। संसार में इन सब चीजों की कीमत हो सकती है, लोगों की नजर में इनकी वैल्यू होती भी है, लद्ध सब भवा, लेकिन ये सब स्वभाव नहीं है, ये सब संयोग है। संयोग है
स्वभाव स्वभाव है, संयोग स्वभाव नहीं, और स्वभाव संयोग नहीं। समझ में आ गया होगा? एकदम सीधी भाषा। हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो समझ है, हमारी जो शांति है, हमारी जो अपनी निर्मलता है, हमारा स्वभाव। और संयोग संयोग इतनी बड़ी सभा लगी है। ये कूलर, 2 कूलर, 3 कूलर, 4 कूलर, 5 कूलर, 6 कूलर, 7, 8, 9, महाराणा प्रताप को भी ऐसा कूलर देखने को नहीं मिला होगा। रामचंद्र जी के जमाने में भी ऐसा कूलर नहीं था। महावीर भगवान के समय में भी नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखो, उन दिव्य पुरुषों को पता था कि दुनिया की कोई भी चीजें हों, कितने भी आविष्कार हों, वो सब संयोग हैं, और संयोग का वियोग निश्चित है। कब तक बांध के रखेंगे? आज पाद प्रक्षालन हो रहे थे, रास्ते में पाद प्रक्षालन, जिसको थाली मिली सो थाली, जिसको परात मिली सो परात, जिसको जो कुछ ना मिला तो आटा गूंथने का वो लोटा मिला तो लोटा, गिलास मिला तो गिलास, और वो दोनों ना मिले तो कटोरी। मौके पर जो काम कर लो सो काम, बाकी बेवकूफी। लेकिन एक बात कहेंगे, परंपरा पद्धतियां अच्छी हैं, लेकिन पाद प्रक्षालन करते वक्त दूध का उपयोग जो करते हैं बहुत थोड़ा सा होना चाहिए, ताकि आपका जो भावना है वो भी पूरी हो जाए और वस्तु का दुरुपयोग भी ना हो। जल हो, प्रासुक हो, और फिर उसे ले जा करके पौधों में डाल देना, पशुओं को पिला देना। छीट देना। पूजाओं के नाम पर भी फिजूल के काम नहीं होना चाहिए। अब दोपहर में 100 दीपक जला के ले आए, क्या मतलब? 1-2 से भी काम चल सकता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल वगैरह को देख करके वस्तुओं का उपयोग करना। एक बार एक सज्जन ढेर सारे फूल ले आए। हमने उनको इतना ही कहा कि फूलों की बजाय अगर तुम्हारे पास फल होते तो शायद ये बच्चों के काम आ जाते। फूलों की अपनी उपयोगिता। घर के पौधे से नहीं लाए हो, बाजार से जितने में तुम फूल खरीद के लाए हो उतने फल नहीं ला सकते थे। हमें रोजमर्रा की चीजों में विचार करना चाहिए कि किस वस्तु का क्या उपयोग हो सकता है, और इस दुनिया में हम केवल अपने को और अपने स्वार्थ को ना देखें। अगर हमने अन्न का मुट्ठी भर दाना भी व्यर्थ में फेंका है, अगर हमने चावल के 4 दाने भी नाली में फेंके हैं, तो हिसाब लगाओ 4 दाने एक चिड़िया का पेट भर सकते थे। साधु का क्षण और अन्न का कण कभी भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कई बार ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं और ढेर सारी सामग्री, ढेर सारा चावल, पुलाव, छोले नाली में भर देंगे। नाली भी चौक
और जिनके मुंह लग सकता था वो दाना, वो भूखे के भूखे। तो किसी भी वस्तु का उपयोग कैसे करना, किसी भी टाइम का सदुपयोग कैसे करना, ये भी एक बड़ी कला है। शहरों में कुछ युवाओं ने एक टाइप का अभियान चलाया है कि आपके घर में कोई कार्यक्रम है और अगर कुछ ज़्यादा वस्तु बचती है तो आप हमसे संपर्क करो, वो सारी वस्तु ले जाकर के हम अनाथालय या उचित स्थान तक पहुंचाएंगे, उस वस्तु का सदुपयोग हो जाएगा। आपके पास अतिरिक्त वस्त्र हैं, कपड़े हैं, आप उनको एक समुचित स्थान पर इकट्ठा करें, जिनको जरूरत है, जरूरतमंद वहां से ले जाएं। गांव में तो ये सहज रूप से हुआ करता था, लेकिन आजकल शहर की नकल करने के कारण से बहुत सारी चीजें बदल गईं। अब तो यहाँ भी सिर पर कुएं से पानी लाने का सिस्टम खत्म हो गया, वो प्लास्टिक के डिब्बे में भर के आने लगा। जो हमारी अच्छी चीजें हैं वो हमें सहेज करके रखना चाहिए। ध्यान रखना, शरीर नहीं बचा सकते हो, क्योंकि ये भी संयोग है। शरीर नहीं बचा सकते हो, लेकिन संस्कार बचा सकते हो। संस्कार अच्छे रहेंगे तो भवपार लगेंगे। ये सारी संयोगी चीजें हैं, चाहे टीवी हो, चाहे कूलर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे और कुछ भी हो, इन संयोगी पदार्थों का बस सही सही ढंग से उपयोग करना और सही सही जगह उपयोग करना, और ज़रूरतमंदों तक भी अगर वह चीज़ पहुंच जाए तो उसका ख्याल रखना। बाकी ध्यान में देने लायक तो केवल एक ध्रुव चैतन्य तत्व है, ज्ञान घन आत्मा, आत्मा और परमात्मा। आज तक ना तो कोई राज को बचा पाया, ना कोई धन संपत्ति को बचा पाया, ना दौलत को बचा पाया, और यहाँ तक कि अपने शरीर को भी नहीं बचा पाया। ये बात ठीक है कि आप जिस भूमिका में हो उस भूमिका के लायक आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन समझदारी ये होना चाहिए कि देह भी अपना नहीं है, जहां देह अपनी नहीं, घर संपत्ति पर प्रकट हैं। अब मुनिश्री कह रहे थे ना, क्या जादूगरी होती है कि लोगों का सोच बदल जाती है। आपको रहना उसी परिवार में, उसी मोहल्ले में, उसी माहौल में रहना है। इस ढंग से रहो ना कि कभी कोई सामने भी आए तो मुस्कुरा करके स्वागत किया जाए। तने तने रह रहे हैं, खिंचे खिंचे रह रहे हैं, क्लेशमय जीवन बिताने से क्या फायदा। और जो परिवार आपको मिला है सौभाग्य है। कितने लोगों को ऐसा परिवार मिलता है। लोगों को गिला है कि हमें बहुत कम मिला है। दुनिया में बहुत लोगों को गिला है कि हमें बहुत कम मिला है, लेकिन हम आपसे पूछते हैं जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। जितना जैसा जितना माहौल बढ़िया आपको मिला है उतना कितने लोगों को मिला है। इसका सदुपयोग करिए। इतना सुंदर सा देह मिला है, सक्षम इंद्रियां मिली हैं, प्रज्ञा बुद्धि का माहौल मिला है, समझदारी मिली है, अद्भुत चीजें हैं। सिद्ध भगवंतों की यह मंगलमय आराधना सिद्ध चक्र की आराधना कहलाती है। आज चौथे दिन के अर्घ चढ़ाए गए और दुगने दुगने होते होते 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 और 64 जो अर्घ हैं 64 रिद्धि के अर्घ हैं। बहुत कठिन तपस्या करने वाले ऋषियों को इस तरह की रिद्धियां हो जाती हैं
64 तक रिद्धियां हो जाती हैं कि वो रिद्धियों के बल पर किसी का भी मंगल होता है। आसमान में भी चलने की सामर्थ्य पैदा होती है, कठिन से कठिन उपवास करने का सामर्थ्य पैदा होता है। ऐसे ऋषियों के, मुनियों के, तपस्वियों के अर्घ चढ़ाए गए। इसमें जिस तरह से भक्ति और आराधना और मंत्रों का गुंफन है, उसका बहुत ज्यादा महत्व है। और इसके महत्व में एक बहुत जो ज्यादा प्रसिद्ध कथा है, वो अभी तक 4 दिन से किसी ने सुनाई नहीं आपको। हम सोच रहे थे कि शुभम सागर सुनाएंगे, लेकिन वो अपना वो चेतन आध्यात्मिक मार्गदर्शन करते हैं। लाफिंग संबुद्धा, उनको टाइम नहीं है भैंस से। देखो, सब जीव राशि है, अपन ऐसा ना समझें कि इनको सुनाई नहीं पड़ता, इनको समझ नहीं आता। कई बार हमसे ज्यादा तिर्यंच समझ जाता है, हम तो हैं ही समझदार। लेकिन पशु पक्षी भी, कल हमने आपको कहानी जो सुनाई थी श्री राम, सीता और जटायु के पूर्व भाव की, और राजा का जीव है। और राजा का जीव जब इस तरह से पक्षी की योनि में चला जाता है तो, और जब यहाँ वापिस श्री राम और सीता के सामने मुनिराजों का संयोग बनता है, तब वो पश्चाताप करता है। तब उसकी आंखों से आंसू झरते हैं कि कभी मैं राजा हुआ करता था और कभी मैंने ये पाप किया था, मुनियों को कष्ट दिया था। अब वो बोल नहीं सकता है, सिर्फ रोता है। तब फिर सीता जी पूछती है, मुनिवर इसका भूत भविष्य बताइए। और मुनि जो है वो रहते हैं ज्ञानी, भूत भविष्य के ज्ञाता। फिर वो कहानी पूरी सुनाते हैं कि पिछले जन्म में ये राजा था, यहाँ पर इसका बड़ा राज था, 500 तपस्वी साधु यहाँ तपस्या करते थे। मंत्री ने झूठी सच्ची बातें भिड़ा दी, राजा बुरी तरह से नाराज हुआ और उसने सारे साधुओं को खत्म करवा दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि अंत में एक जो मुनि बचे, उनको इतना भयंकर गुस्सा आया कि उनके क्रोध से, उनके बाएं कंधे से अग्नि का पुतला निकला। तेजस रिद्धि, ये भी एक रिद्धि है। तेजस रिद्धि निकली और पूरा नगर भस्म हो गया। नगर की जगह दंडक नगर था, ये दंडक वन बन गया, जल के राख हो गया। और ये मर करके ये बना जटायु, गिद्ध पक्षी। वो समझ रहा है, सुन रहा है, बोल नहीं सकता। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा स्तर बहुत ऊपर उठ गया है। हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, परमात्मा की आराधना कर सकते हैं। सौभाग्यशालियों, जब हम माइक पर बोलते हैं तो घड़ी बहुत तेज चलने लगती है। टाइम जल्दी हो जाता है या ज्यादा प्रवचन हो जाता है। फिर भी आज वो छोटी सी कहानी आपको संक्षेप में वो कथा सुनाते हैं। वैसे श्रीपाल मैना सुंदरी के जीवन पर एक पिक्चर भी बनी थी, मैना सुंदरी। हाँ, 30-40 साल पहले थिएटर्स में भी आई थी, सिनेमा घरों में भी लगी थी। वो इसी पर आधारित थी टोटल, मैना सुंदरी। आज भी शायद आपके उस पर गूगल पर या उस पर यहाँ पर लगा के देखी थी पहले। अभी फिर देख सकते हैं। तो योग संयोग बने 10 तारीख को संध्या काल को यहाँ पर लगा करके देख सकते हैं। तो
तो ज़्यादा जल्दी अच्छे से समझ में आ जाएगी। बाकी संक्षेप में बात ये है, वो कहानी संक्षेप में है नहीं, बहुत बड़ी कहानी है, वो 2.5 घंटे की पिक्चर है। और पुराण में पढ़ें तो उसको कितने दिन लगते हैं। रामलीला की तरह उसका चरित्र बड़ा सुंदर है। तो श्रीपाल और मैना सुंदरी भक्ति का क्या प्रभाव होता है, प्रभु की आराधना से जीवन में कैसे बदलाव आता है, उसका बहुत अच्छा नमूना है वो कथानक। अब हम सोच ये रहे हैं कि सुनाएं कि नहीं सुनाएं। सुनाते हैं तो समय लगेगा, नहीं सुनाते हैं तो कल देखा जाएगा। कल का दिन किसने देखा है। बहुत संक्षेप में, मैना सुंदरी और सुर सुंदरी राजा पहुपाल की 2 बेटियां हैं। पिता ने कहा तुम लोग बड़े हो गए हो, तुम्हारी पसंद का कोई अच्छा सा राजकुमार हो तो बताओ। तो सुर सुंदरी को जो समझ में आया, जो संदेश आए थे, उस हिसाब से उसने कहा कि ये राजकुमार। पिता ने कहा ठीक, हम तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करते हैं। मैना सुंदरी को कहा कि तुम बताओ। मैना सुंदरी संत संगति में, माताजियों की संगति में रहने वाली, उसने कहा पिताजी इस मामले में लड़कियों का अधिकार नहीं है, लड़कियां अपना वर पसंद नहीं करती हैं, उनके माता पिता जो योग्य वर चुनते हैं, कन्याएं उसे ही स्वीकार करती हैं। पिता ने कहा कि मैंने तुझे इतना बढ़िया मौका दिया, तुझे चुनने का मौका दिया, और तू मुझसे मुखालफत करती है, जबान लड़ाती है। उसने कहा कि पिताजी इसमें गलत क्या है, आप निर्णय कर लीजिए, फिर मेरे भाग्य में जो होगा सो मिलेगा। पिता इस बात से और चिढ़ गए, तेरे भाग्य से मिला है ये राज, तेरे भाग्य से मिला है मेरा घर, तेरे भाग्य से मिला है ये सारी व्यवस्थाएं, सुख सुविधाएं। मैना सुंदरी ने कहा कि अगर मेरा भाग्य ना होता तो आपके घर में जन्म कैसे होता। कभी कभी होता है छोरे छोरियां पिताजी से किसी बात को लेकर के, बात तो सही थी लेकिन पिता और नाराज हो गए। उनने कहा भाग्य, अब देखते हैं तुम्हारा कैसा भाग्य, ऐसा वर ढूंढूंगा, ऐसे आदमी से शादी करूंगा कि जिंदगी बर्बाद हो जाए थे। कोई पिता ऐसा सोचता नहीं है, लेकिन कभी चिढ़ जाते हैं, दुखी और परेशान हो जाते हैं, तो भाई तुझे को जो करना सो कर, तुझे नरक में जाना है तो जा। अंततः यही तो होता है। आजकल जो छोरियां ऐसा बेईमानी करती हैं और इधर उधर चल देती हैं, और माता पिता खूब मनाते हैं, मनाने के बाद नहीं मानते हैं, तो अगर थोड़े से बुद्धिजीवी हैं तो कहते हैं तुझे नरक में जाना है तो जा, अब हम क्या कर सकते। और अगर बहुत ज्यादा अभिमानी है तो फिर ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं होती हैं। हत्याएं होती हैं, तो जीना ही नहीं देंगे। जो भी है, पिता ने देखते हैं, और उन्हें एक सूचना मिली कि नगर के आसपास इस टाइप के लोग आए हैं कि जिनको कोढ़ है, जिनको कोढ़ की बीमारी है। राजा
प्रभात काल में घूमने फिरने को गए और देखा सच में ढेरों कोड़ी है। उन्होंने कहा ये कोड़ियों का सरदार कौन? देखा कि ये एक युवा है लेकिन पूरी तरह से घावों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा वाह ये बढ़िया है, अब हमारी अपनी मैना का विवाह इससे करेंगे। मंत्री ने खूब मना किया, वो छोटी छोटी छोरी है, उसे नहीं समझ है, आप क्यों इस टाइप से उसको खतरे में डालते हैं? ये ऐसी छूत की बीमारी है कि कोई छू जाए तो बेमौत मारा जाए। लेकिन नहीं, हमारी बेटी का विवाह इससे होगा और हम उसका अहंकार, उसका भाग्य चूर चूर करेंगे। श्रीपाल को कहा क्यों विवाह करोगे हमारी राजकुमारी से? उन्होंने कहा महाराज कैसी बात करते हो, कहाँ तो ये जीवन मरण की लड़ाई और कहाँ आपकी सुकुमार कन्या, ऐसा अन्याय मत कीजिए। लेकिन वो तो गुस्से में भरे हुए थे। रानी ने मनाया, सब ने मनाया, लेकिन उनने अंततः ये फैसला किया कि इस कुष्ठी के साथ विवाह करेंगे। सार संक्षेप में विवाह हो गया। मैना को जब विदा किया तो पिता की आंखों में गुरूर के साथ साथ हल्का सा पछतावा भी था, क्या बिटिया का क्या होगा। कभी कभी ऐसा होता है, गुस्से गुस्से में कर तो देते हैं कुछ काम, डांट पीट करके फटकार करके बाहर निकाल देना या कुछ कर तो देते हैं, लेकिन बाद में फिक्र भी होती है। उन्होंने कहा खुश तो है? मैना ने बड़ा शांति से जवाब दिया कि भाग्य उदय जब आएगा, कोड़ी पति जो दिया आपने कामदेव बन जाएगा। मुझे कोई दुख नहीं है, मेरे भाग्य में अगर यही लिखा है तो मुझे स्वीकार है। छोरे छोरियों युवतियों, कभी कभी अपने भाग्य पर भी इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कोई घटना घट रही है तो आप परेशान मत हो जाओ, हिम्मत रखो, हो सकता हो उसमें से। मैना ने अपने पति के साथ जाकर के उनकी सेवा के लिए हाथ बढ़ाया। मैं आपके घाव साफ करूंगा, आपकी बीमारी ठीक करूंगी। आजकल की छोरियां नहीं थी कि पति का पैसा खत्म हुआ कि रिश्ता, कि पति को कोई बीमारी लगी। लेकिन आज भी अपने देश में अनेक सतियां देखने को मिलती हैं। हर हाल में, भले वो फेमस हो ना हो, हर हाल में पति का साथ निभाना। बीमारी है, हारी है, परेशानी है, साथ में खड़े रहना। ऐसे परिवार आपको मिलेंगे, कम मिलेंगे। श्रीपाल ने कहा मुझे हाथ मत लगाना, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। तुम फूल जैसी कोमल हो, अगर तुम्हें बीमारी लग गई तो। उसने कहा कि आप मेरे पतिदेव हैं, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। उसने कहा कि ये सब छोड़िए, आपके पगले पिता ने किस गुरूर में आकर के और आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। मैं कतई तैयार नहीं था इस रिश्ते के लिए। उन्होंने कहा कि जो भी है, लेकिन अब तो आप मेरे स्वामी हैं। भारतीय संस्कृति में ये दाम्पत्य जीवन और पति पत्नी का संबंध केवल देह तक सीमित नहीं है। जो ए ग्रेड के लोग हुए हैं, जो महापुरुष हुए हैं, जो दिव्य पुरुष हुए हैं, आप उनका जीवन देखिए। वही स्त्री कभी मां के रोल में भी होती है, वही स्त्री जो पत्नी है, वही स्त्री कभी सेविका के रूप में होती है, कभी गुरु के रूप में होती है। बहुत गंभीर मामला है। यहाँ केवल देह के स्तर पर जीने वाले लोग तो आजकल पैदा होने लगे, नहीं तो चेतन के स्तर पर जीने वाले, संस्कार को समझने वाले। सौभाग्यशालियों, अंततः श्रीपाल को झुकना पड़ा
और उसे मौका देना पड़ा कि ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन बहुत सावधानी से। और उसकी भक्ति देखिए, उसने मुनिराज के पास तपस्वी विराजमान थे, उनसे जाके निवेदन किया कि भगवान ये सारी समस्या है, ये पतिदेव हैं, इनके साथ साथ एक 700 और इनके साथी हैं, इन सब का क्या होगा। मुनिवर ने उनको उपाय बताया। बोले मुनि पुत्री धैर्य धरो, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो। और उन्होंने सिद्धों की आराधना का रास्ता बताया। व्रतों में, नियमों में बहुत शक्ति होती है। निर्जला एकादशी, अष्टमी चतुर्दशी, बट सावित्री और ढेर तरह के व्रत हैं, कुछ ना कुछ उनके फायदे हैं। रवि व्रत, 16 कर्ण व्रत, पर्युषण व्रत, ठीक है। पूजा आराधना भक्ति साधना चालू हुई और फिर यंत्र नभन श्री जिनका अभिषेक गंधोदक हाथ में आया और सबके ऊपर गंधोदक की वृष्टि की। गंधोदक छीटा और कहते हैं कि मंत्रों से पवित्र श्री जिनके नभन का जो जल वो इतना पवित्र हुआ, इतना शक्तिशाली हुआ कि गंधोदक की बिंदुओं से उनकी कुष्ठ जैसी बीमारियां दूर हो गई। खासकर इसलिए फेमस है। और इसके पीछे बाद में ढेरों कहानियां पैदा हुई कि अमुक सेठ ने विधान किया तो उनको ये फायदा हुआ, अमुक श्रावक ने ऐसा किया तो उसको ये फायदा हुआ। अगर हम संसार की दृष्टि से देखें तो ऐसे ढेरों फायदे होते हैं, लेकिन परमार्थ की दृष्टि से देखें तो आत्मा की शुद्धि बढ़ना, इससे बड़ा कोई दूसरा फायदा नहीं है। हम सुकून से बैठे हैं, हम आत्मा को समझ रहे हैं, परमात्मा को समझ रहे हैं, आनंद बढ़ रहा है, और क्या चाहिए। जैसा यह मंगलमय बहुत ही संक्षेप में कथानक सुनाया, इस बीच में उनने सब पूछ लिया कि आपके चेहरे से तो नहीं लगता कि आप कोढ़ी हों। फिर सारी कहानी सामने आती है कि चंपापुर के राजा श्रीपाल हैं, फिर ये सारे 700 कोढ़ी जो हैं राज के ही इनके मित्रगण हैं, बीमारी फैलने से सारी समस्या हुई। फिर उसके आगे की कहानी है, वापिस पिता जब देखते हैं तो डाउट करते हैं कि इतना सुंदर पति तेरे पास कहाँ से आया। तो फिर मैना कहती है कि ये तो भक्ति का चमत्कार है तो वही। फिर वो अपना वापिस राज लेते हैं, चंपापुर पहुंचते हैं, सारी कहानी है, और चंपापुर के राजा बन जाते हैं। पिक्चर खत्म। शास्त्रों में बड़े सुंदर कथानक हैं, कभी इनको पढ़िए, सुनिए, पिक्चराइजेशन हुआ है तो देखिए, परिणाम अच्छे होंगे। अपने भाव सुधारिएगा, इससे भाव सुधर जाएंगे। जय बोलिए सुपार्श्वनाथ भगवान की, अहिंसामयी सनातन धर्म की।